जय नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम यूपी सुपर टेट का जो नया सिलेबस जारी हुआ है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। और क्या उसमें बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। और यूपी सुपर टेट की परीक्षा कब होने जा रही है, कब हो सकती है, तो उन सभी मुद्दों पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सभी जितने भी डीएलएड बीएड और टेट वाले साथी हैं, सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। छोटा वीडियो रहेगा और चीज़ों को समझाते हुए आपको चलेंगे। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और सभी साथियों को शेयर भी कर दें। तो मैं समय बिना गवाते हुए आपको सिलेबस की ओर ले जाता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसके अनुसार शिक्षक भर्ती की परीक्षा ली जाएगी, इसने कल जो है अपना सिलेबस जो है अपलोड कर दिया अपनी वेबसाइट पर। तो यहाँ पर कहा गया है कि सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु किस प्रकार है। नंबर 1 पॉइंट देखो, कह रहा है कि परीक्षा की जो अवधि होगी दो घंटे होगी, यानी 150 मिनट। और यहाँ पर प्रश्नों की संख्या होगी वो 150 होगी। और 4 विकल्प दिए जाएंगे और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा। तो ये यहाँ पर जानकारी दी गई है प्यारे साथियों। और इसके बाद में ये विषय वस्तु दी गई है। आप विषय वस्तु को देख पा रहे हो, थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ। कह रहा है कि नंबर 1 में भाषा, भाषा कौन कौन सी होंगी, तो यहाँ भाषा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन। ये 1 2 3 4 5 6 और 7 भाषाएं दी गई हैं, जो कि जिसका कठिनाई स्तर होगा वो 12वीं तक का होगा। यानी आपका जो पेपर में जो प्रश्न आएंगे वो हिंदी के हों, संस्कृत के हों, अंग्रेजी के हों, विज्ञान के हों, गणित के हों, पर्यावरण के हों, सामाजिक विज्ञान के हों, वो क्लास 12 तक पूछे जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है शिक्षण की बात करें तो शिक्षण कौशल जो है वो 10 नंबर का होगा। और मनोविज्ञान 10 नंबर का होगा। सूचना तकनीकी जो कंप्यूटर 5 नंबर का। और जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृद्धि ये 10 नंबर के। ये जो है आपसे पूछे जाएंगे वो डीएलएड स्तर से पूछे जाएंगे। जो डीएलएड होता है, यानी जिसे पहले बीटीसी कहते थे, उसमें किताब चलती है एससीईआरटी की, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी 30 नंबर का डाटा यहाँ पर दिया गया है। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे हमें विस्तृत दिया हो गया होगा नीचे। तो अब नीचे की तरफ हम देखते हैं। तो सबसे पहले देख पा रहे हो स्क्रीन पर विषय वस्तु यानी हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी का पाठ्यक्रम क्या है। तो इसमें जो है हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में व्याकरण और अपघटित गद्यांश पद्यांश से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी ग्रामर और कॉम्प्रिहेंसिव इसमें होगा। तो आपको ध्यान रखना है। और जब ये हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों से 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि 2 भर्तियां हो चुकी हैं सुपर टेट की। एक तो जो भर्ती हुई है वो 68,500 की भर्ती हो चुकी है सुपर टेट की। और एक जो है 2019 में 69,000 की भर्ती हो चुकी है। तो उसमें जो है सिलेबस था ना, वही सिलेबस इसमें कॉपी कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं भाषा के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो हिंदी के जो क्वेश्चन होंगे प्यारे साथियों, वो 20 होंगे, 20 नंबर के। और इंग्लिश के जो क्वेश्चन होंगे वो 10 होंगे, 10 नंबर के। और संस्कृत के जो क्वेश्चन होंगे वो 10 होंगे, 10 नंबर के। तो इस हिसाब से यहाँ पर टोटल हो जाता है 40 अंक। ठीक है, तो ध्यान रखना, हिंदी के 20, अंग्रेजी के 10 और संस्कृत के 10, तो 40 अंक के इस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना अपनी अच्छे से किसी प्लान पेज पर नोट कर लेना बड़ी तरीके से, जो आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे दूसरी विषय वस्तु दे रही है। दूसरी विषय वस्तु दे रही है, वो दे रही है विज्ञान। तो विज्ञान से आपके 10 नंबर के पूछे जाएंगे। और विज्ञान से क्या पूछा जाएगा, जो वो क्या आपको देख पा रहे हो कि दैनिक जीवन, विज्ञान गणित, सॉरी, विज्ञान गति, बल, ऊर्जा, इन सब से टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं बाकी का डिटेल में भी आपको टॉपिक वाइज भी बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ कि क्या क्या बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, पुराने जैसा ही है कि कुछ बदलाव किया है। तो विज्ञान से ये टॉपिक है, 10 नंबर से पूछा जाएगा। पहले भी पूछा जा सकता, पहले भी जो एग्जाम हुए थे उसमें भी 10 नंबर का पूछा गया था, इसमें भी 10 नंबर का पूछा गया। तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, ये दोनों पहले जैसे ही हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे तो प्यारे साथियों, गणित आता है। तो गणित से 20 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। कितना नंबर का प्यारे साथियों, 20 नंबर का। तो इसमें जो है अंकगणित है, बीजगणित है, दशमलव वगैरह, लाभ हानि। ठीक है, इस सभी से जो टॉपिक जो पहले थे वही टॉपिक
इसमें है, जो कि 20 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट चलेंगे। तो इसमें अब फिर आता है पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन। तो इसमें जो है 10 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, और पहले भी 10 नंबर का पूछा जाता था। इसमें जो है पृथ्वी यानी भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र, ये सभी मिला करके जो है 10 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। ठीक, इसके बाद में आते हैं आगे शिक्षण कौशल पर। शिक्षण कौशल जो है प्यारे साथियों, वो 10 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 10 नंबर का यहाँ पर दिया गया है। तो 10 नंबर का शिक्षण कौशल होगा, जो कि पहले भी 10 नंबर का पूछता था, अब भी 10 नंबर का पूछेगा। और इसके बाद में बाल मनोविज्ञान आता है, ये भी आपका 10 नंबर का ही है, पहले भी 10 नंबर का पूछता था, अभी भी 10 नंबर का है। तो इनके जो टॉपिक हैं ये आपके दिए गए हैं, बाकी मैं डिटेल में अलग से वीडियो ला करके और समझा दूंगा। शिक्षण कौशल से जो है शिक्षण विधियाँ, शिक्षण अधिगम सिद्धांत, ये वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये सारी बातें दी गई हैं, ठीक है। और बाल मनोविज्ञान में जो है व्यक्ति विभिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, ये सब जो है सिलेबस बाल मनोविज्ञान के 10 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आता है सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर। सामान्य ज्ञान और क्या आएगा प्यारे साथियों, करंट अफेयर्स का जो है सबसे बड़ा रोल होगा। यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है 30 नंबर का, पहले भी 30 नंबर का पूछता था, अभी भी 30 नंबर का पूछ रहा है। तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, वही सिलेबस कॉपी कर दिया गया है। तो यहाँ पर समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय चाहे राष्ट्रीय हों, वो सभी घटनाएं इसमें आएंगी, ठीक है। तो 30 नंबर का आपसे यहाँ से पूछेगा। अच्छा, इसके बाद आगे आगे क्या है, आगे आपसे तार्किक ज्ञान। तार्किक ज्ञान का मतलब रीजनिंग से आपसे 5 नंबर का पूछेगा। तो ये भी पहले भी 5 नंबर का पूछता था, अभी 5 नंबर का पूछेगा। इतने सारे टॉपिक दे रहे हैं जो आपको डिटेल में भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो 5 नंबर का। इसके बाद आगे अब क्या रह गया, अब आपका रह गया सूचना तकनीकी। सूचना तकनीक का मतलब होता है कंप्यूटर। तो इससे पहले भी 5 नंबर का पूछता था, अभी भी 5 नंबर का पूछता गया है, पूछेगा, ठीक है। और इसके बाद लास्ट है जीवन कौशल एवं प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। इससे जो है 10 नंबर का पूछेगा। ये टॉपिक हैं इसके। तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर के जो पिछली बार जो 68,500 की जो भर्ती हुई थी और 69,000 की जो भर्ती हुई थी, वही सिलेबस यहाँ पर कॉपी कर दिया गया है अपनी वेबसाइट पर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसमें कोई बदलाव जो है नहीं किया गया, सिलेबस सेम का सेम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, एक बार दोबारा से मैं रिवाइज भी करवा दूँ आपको, बाकी मैं डिटेल में सिलेबस की वीडियो टॉपिक वाइज लाऊंगा अभी, ठीक है। हिंदी से 20 क्वेश्चन होंगे, संस्कृत से 10 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश से 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके जो है 40 नंबर का होगा। विज्ञान से 10 नंबर का होगा। गणित से आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद में पर्यावरण से और सामाजिक विज्ञान, सामान्य अध्ययन बोलते हैं, उससे 10 नंबर का पूछा जाएगा। शिक्षण कौशल से 10 नंबर का पूछा जाएगा। मनोविज्ञान से 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसके अलावा जो आपका सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर 30 नंबर का, रीजनिंग आपकी जो है प्यारे साथियों वो 5 नंबर की पूछी जाएगी। और इसके बाद लास्ट कंप्यूटर है, वो 5 नंबर का पूछा जाएगा। कंप्यूटर 5 नंबर का पूछा जाएगा। और जीवन कौशल जो है वो 10 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये सिलेबस पहले ही जैसा ही है। और एक पॉइंट और दिया गया इसमें, आप देख पा रहे हो लास्ट में 5वां नंबर कह रहा है प्रश्न पत्र की जो भाषा होगी वो दोनों होगी, हिंदी और अंग्रेजी, दोनों ही भाषा में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि सिलेबस वही है, आपको तैयारी करनी है। और सबसे बड़ी बात दूसरी कि जो है जो UPSTT यानी सुपर टेट की जो परीक्षा है वो कब होगी, तो प्यारे साथियों इसकी जो परीक्षा होगी वो नवंबर में हो सकती है, ठीक है। तो इसकी परीक्षा जो है वो नवंबर में हो सकती है। कोशिश है कि नवंबर में इसकी परीक्षा हो जाए, क्योंकि आपको पता है यूपी टेट की जो है डेट बता दी गई है 2, 3 और 4 जुलाई। 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को जो है यूपी टेट, UPTET की परीक्षा होगी। तो निश्चित रूप से जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, लगभग 3 महीने का समय आपको मिल सकता है आपकी तैयारी के लिए। और नवंबर में नहीं तो लास्ट दिसंबर में आपकी जो सुपर टेट की परीक्षा ले ली जाएगी, क्योंकि क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस की भर्ती काफ़ी सारी कर दी है। आप जानते ही हो कि 60,000 की बड़ी भर्ती की थी, और फिर उसके बाद में अब देखो 30,000 का जो है उसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। और लगभग पुलिस में पूरा कोटा हो चुका है। इसके बाद होमगार्ड की आपको पता ही है 41,000 प्लस वैकेंसी पर भर्ती चल रही है। तो निश्चित रूप से अब शिक्षा विभाग ही रह गया है जिसमें भर्ती नहीं आई है 7 सालों से, ठीक है। 19 में आई थी और 26 होगी, 7-8 साल में जा रही हैं।
तो निश्चित रूप से इस बार जो है शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। अपनी तैयारी को ज़ोर से कीजिए। और मैंने आपको बता दूं, मैंने अपना इंटरव्यू भी अपना भी डाला था। इंटरव्यू में मैंने अपनी चैनल पर ही मैंने पहली बार में जो है 100 जो है 26 प्लस मार्क्स जो है कम समय में पढ़ के ही मैंने 126 प्लस मार्क्स हासिल किए थे टेट में ही। तो आप भी 125 प्लस मार्क्स ला सकते हो। वो वीडियो जो है मैंने अपनी डाली है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर देखना, जिससे आपको फ़ायदा पूरा मिलेगा। और मैं भी आपके लिए समय रहते हुए मैं आपके लिए जो है कंटेंट देता रहूँगा और अपने खुद के जो नोट्स हैं उससे आपको पढ़ाऊँगा। अब अगर आप चाहोगे तो ठीक है, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना कि अगर आपको चाहिए मेरे खुद के नोट्स जिनसे मैंने 126 मार्क्स हासिल किए थे, आप देख सकते हो मेरे खुद के मार्क्स। ठीक है, मैंने खुद वहाँ पर लगाया भी है। ठीक है, तो आप भी एक अच्छे मार्क्स ला सकते हो कम समय में। मैं अपने खुद नोट से आपको करवाऊँगा। आपको 1 रुपये देने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी कोचिंग संस्थान में देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी ऑनलाइन पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको खुद से ही मैं करवा दूँगा। अगर आप चाहोगे तो कमेंट में कमेंट करके बताएँ, तो मैं अपना जो है डाटा धीरे-धीरे आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो ये जानकारी थी सुपर टेट से संबंधित जो सिलेबस और परीक्षा की। तो अपनी तैयारी जान से लगाइए, ज़ोर से कीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती निश्चित रूप से 100% शिक्षक भर्ती आने बार आएगी। क्यों? क्योंकि 2027 में जो है चुनाव हैं, तो सरकार जो है अपनी जो है वोट किससे प्राप्त करेगी, क्योंकि क्या नाम है, नौकरियों का जो है बहाना देगी कि हमने इतनी भर्तियाँ कराई। तो उसने पुलिस में तो करा दी बहुत सारे, लेकिन शिक्षा में नहीं कराई। तो इसीलिए शिक्षा में कराने की पूरी संभावना है। तो इसलिए लग जाइए, मेरे छोटे बड़े जितने भी साथी हैं DELED BELED वाले, सब लोग लग जाइए, पूरी ताकत से लग जाइए। आपकी इस बार पक्का नौकरी शिक्षक भर्ती आपके हाथों में होगी। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय सीताराम। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें। धन्यवाद।